हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेके आ चुका हूँ पशु परीक्षर का मॉडल पेपर 11वां। भाई आप सभी के सामने ये 11वां मॉडल पेपर एक नए अंदाज में मैं आप सभी के सामने लेके आ चुका हूँ। आज इस मॉडल पेपर का भाई क्या करने वाले हैं, भाई पोस्टमार्टम करने वाले हैं। बिल्कुल भाई पोस्टमार्टम करने वाले हैं। बिल्कुल, तो आप सभी रेडी हैं तो कमर कस लीजिएगा। आप कमर कस लीजिएगा। तो आपको सबसे पहले मैं मोटिवेट कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? मोटिवेट करता हूँ। तो आज का मोटिवेशन कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। हो जीतने की जिद अगर, तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में आज का पहला क्वेश्चन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन है। इनमें से तो ये क्वेश्चन आने की बहुत चांस भी रहते हैं। ये रिपीट हो चुके हैं 2 या 3 बार। देखिए गजब का क्वेश्चन है, आप देखते जाइएगा। क्लास लंबी होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, स्टडी कीजिएगा आप तो ध्यान से, क्योंकि इस समय जितने आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना भाई, जितने क्वेश्चन को डिस्कस करोगे ना, जितने प्रश्न करोगे, उतने आपके लिए लाभदायक होने वाले हैं। क्योंकि अब आपने थ्योरी पढ़ लिया, अब थ्योरी पढ़ने का टाइम भी नहीं बचा है आपके पास, ठीक है, क्योंकि वैकेंसी निकली हुई काफ़ी दिन हो गई। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा अब आप तो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मोहम्मद गोरी की प्राज्य का वर्णन किस कवि ने किया था। भाई मोहम्मद गोरी के प्राज्य का वर्णन किस कवि ने किया था? तो अमीर खुरसो ने, या फिर उत्तबी ने, या फिर चंद्रबरदाई ने, या फिर मिनहाज मिजार ने। बताइए, मोहम्मद गोरी के प्राज्य का वर्णन किस कवि ने किया था? तो ध्यान देना, मोहम्मद गोरी, ये नोट कर लेना, ये नोट कर लेना कि मोहम्मद गोरी की प्राज्य का वर्णन आपके चंद्रबरदाई कवि ने किया था। भाई किस कवि ने किया था? तो चंद्रबरदाई कवि ने किया था। किसने किया था? चंद्रबरदाई कवि ने किया था। ठीक है, समझ में आ गया? बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। यानी कि बोले तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते चलिए। आप क्या करोगे इस क्लास में? जितना हो सके 100% डिस्कस करेंगे। तो 100 के 100 आंसर प्रत्येक विद्यार्थी कमेंट में जरूर लिखे, ठीक है। तो देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, प्यारे साथी बताइए। प्यारे साथियों बताइए। आई होप राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। ए ऑप्शन आपका डूंगरपुर, बी ऑप्शन आपका जैसलमेर, सी ऑप्शन है आपका राजसमंद, या और डी ऑप्शन आपके पास बाड़मेर। फटाफट बताइएगा। बिल्कुल भाई, राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, राज्य में सबसे कम घनत्व वाला जिला तो कौन सा जिला है भाई? जैसलमेर जिला है। कौन सा जिला है? जैसलमेर। यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। निम्न में से कौन सा स्थान मूंगफली उत्पादन के क्षेत्र में राजस्थान का राजकोट को कहा जाता है? राजस्थान का राजकोट को कहा जाता है। निम्न में से कौन सा स्थान, निम्न में से कौन सा स्थान मूंगफली उत्पादन के क्षेत्र में राजस्थान का राजकोट कहा जाता है? बताइए। नोहर, लूण करणसण, या फिर भरतपुर, या फिर सांचौर। तो मेरे प्यारे साथियों, लूणकरण लूणकरणसर स्थान मूंगफली उत्पादन के क्षेत्र में राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्या कहा मैंने? लूणकरणसर। लिख दो भाई कमेंट में, मेरी मानो तो लिख दो कमेंट के अंदर। यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन याद होने चाहिए, ये वाले क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। ये क्या है आपके लिए? हीरे जवाहरात हैं, हीरे जवाहरात क्वेश्चन लेके आए हूँ भाई। अगला क्वेश्चन देखा, माही नदी की सहायक नदी है। माही नदी की सहायक नदी है। माही नदी की सहायक नदियां हैं। बताइए, माही नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? फटाफट बताइए। पद्मा, पद्मा, साबी, या फिर रूपा रेल, या फिर सुकेन। बिल्कुल भाई, ये बिल्कुल भी सहायक नदी नहीं है क्या? नहीं है। जवई, सवाई, गुइया, या फिर मीठड़ी, ये भी नहीं है। चाप भी है, ओराई भी है, एरन भी है, एराव भी है। वाकल है क्या? नहीं है। मानसी है क्या? नहीं है। या फिर हतमित है क्या? नहीं है। तो बेत्रक है क्या? नहीं है। यानी कि कौन सी है फिर? चाप, ओराई, एरन, या एरान, एराव, यानी ये सभी हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी के अंदर जो आपकी चारों नदियां हैं ना, ये माही नदी की क्या है भाई? माही नदी की
सहायक नदियां हैं। बड़े अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, अढ़ाई दिन के झोपड़े का निर्माण किसने करवाया था? बताइए कि अढ़ाई दिन के झोपड़े का निर्माण किसने करवाया था? बताइए, अलाउद्दीन ने, या कुतुबुद्दीन ऐबक ने, या फिर बलबन सिंह, या फिर इनमें से कोई नहीं? फटाफट बताइए भाई। बिल्कुल भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। यानी कि ढाई दिन के झोपड़े का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, कुंभलगढ़ कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण तो कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किस शासक ने करवाया था? फटाफट बताइए भाई। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किस शासक ने करवाया था? फटाफट बताइए भाई। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किस शासक ने करवाया था? अजयराज चौहान ने, या फिर अभय सिंह ने, या फिर महाराणा कुंभा ने, या फिर राव जैसल ने? फटाफट बताइए, किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। यानी कि राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट गजब का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से निम्न में से किस राजवंश की कुल देवी करणी माता है? चौहान वंश, या फिर परमार वंश, या फिर राठौड़ वंश, या फिर कछवाहा वंश? फटाफट बताइएगा, निम्न में से किस राजवंश की कुल देवी करणी माता है? तो किस वंश की है भाई? आपके राठौड़ वंश की है रे। कौन से वंश की है? राठौड़ वंश की है रे। यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखा कि रामदेव जी के मंदिरों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? टिकिया, या देवरा, या फिर ताग, या फिर थान? रामदेव जी के मंदिरों को कहा जाता है, फटाफट बताइए। रामदेव जी के मंदिरों को क्या कहा जाता है? देवरा। क्या कहा जाता है? देवरा कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन करता है कौन है? तो भाई कौन है भाई? राखल दास बनर्जी, या फिर दया साहिनी, या फिर बी लाल, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो निम्न में से हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन करता है, तो हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन दयाराम 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 साहनी है। कौन है? दयाराम साहनी है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मूमल, क्या कबूतर है कि मूमल किस शैली की प्रमुख चित्र है? मूमल किस शैली का प्रमुख चित्रक है जो राजप्रसादों की प्रमुख शोभा शोभा है? बताइए, मूमल किस शैली का प्रमुख चित्र है जो वहाँ के राजप्रसादों की प्रमुख शोभा है? झालावाड़ शैली। बताइए, किस शैली का प्रमुख चित्र है मूमल? झालावाड़ शैली का, या फिर बीकानेर शैली का? मूमल किस शैली का ये बताना है चित्र है? तो जैसलमेर का, या फिर कोटा शैली का? फटाफट बताइए भाई, फटाफट बताइए। तो मूमल जैसलमेर शैली का चित्र है, प्रमुख चित्र है जैसलमेर शैली का। कौन सा चित्र है भाई? ये याद रखना, ये याद रखना। प्रमुख प्रमुख चित्र है। कौन है प्रमुख चित्र? तो मूमल है। कौन है? मूमल है ना? मूमल है। कौन सी शैली का? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जैसलमेर शैली का। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? बताइए मेरे प्यारे साथी, 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? उदयपुर, बूंदी, कोटा, या जयपुर? फटाफट बताइए भाई, फटाफट। गोली की रफ्तार से आंसर आना चाहिए। 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है भाई? बूंदी के अंदर स्थित है। अरे भाई, कहाँ स्थित है? बूंदी के अंदर स्थित है। यानी कि राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट गजब का आंसर हो जाएगा। 100% ऑथेंटिक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सा राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य कुर्जा पक्षी व क्रोमन के आश्रय के लिए प्रसिद्ध है? फटाफट है। सीता माता अभ्यारण्य, सरिस्का अभ्यारण्य, या फिर ताल छापर अभ्यारण्य, या फिर रामगढ़ अभ्यारण्य?
फटाफट बताइए भाई, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। कौन सा अभ्यारण्य है बेटे, राजस्थान के कौन सा अभ्यारण्य, तो कौन सा अभ्यारण्य जो कुर्जा पक्षी व क्रोमन के आश्रय के लिए प्रसिद्ध है, फटाफट बताइए। कौन सा भाई, ताल छापर अभ्यारण्य है। कौन सा अभ्यारण्य है, ताल छापर अभ्यारण्य है। यानी कि ताल छापर राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य, तो ताल छापर अभ्यारण्य है। कुर्जा पक्षी व क्रोमन के लिए आश्रय के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ स्थित है, तो चूरू के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है भाई, चूरू के अंदर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि चामुंड शैली की चित्रकला, चामुंड शैली की चित्रकला किस शासक के शासनकाल में विकसित हुई, राणा अमर सिंह, हमीर राणा, या फिर राणा प्रताप, या फिर राणा सांगा। चामुंड शैली की चित्रकला किस शासक के शासनकाल में विकसित हुई, फटाफट बताइए भाई, फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, किस, यानी कि चामुंड शैली राणा प्रताप के शासन के शासनकाल में विकसित हुई। राणा प्रताप ने राणा प्रताप ने चामुंड शैली की चित्रकला को क्या दिया भाई, बढ़ावा दिया, यानी कि विकसित किया। यानी कि राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यानी कि राइट ऑप्शन जो मेरा भाई ऑप्शन नंबर सी लिख के राणा प्रताप बताया है, राणा प्रताप बताया है, उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न देखिएगा कि राजस्थान में कालीबंगा किस जिले में है, राजस्थान में कालीबंगा किस जिले में है, तो जयपुर, हनुमानगढ़, या फिर उदयपुर, या फिर बीकानेर। राजस्थान में कालीबंगा किस जिले में है, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए भाई। राजस्थान में कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में है। कहाँ है भाई, राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में है। कि कौन से जिले में है भाई, हनुमानगढ़ जिले में। यानी कि राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुकड़ी गुइया नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है भाई, सुकड़ी गुइया नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, बयाना, सोजत, या फिर सुमेरपुर, या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाफट आंसर आना चाहिए रे, फटाफट आंसर आना चाहिए। सुकड़ी गुइया नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, फटाफट बताइए कौन सा शहर स्थित है भाई, सोजत है रे, कौन सा है, सोजत है। आंसर आना चाहिए भाई घोड़ी की रफ्तार से। सोजत जो कहाँ स्थित है भाई, पाली के अंदर स्थित है रे, कहाँ स्थित है, सोजत पाली के अंदर स्थित है। यानी कि राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक बात और नोट करना भाई, सोजत की मेहंदी प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है, मेहंदी प्रसिद्ध है, जो आपकी शादी ब्याहों में लगाई जाती है। शादी ब्याहों में लगाई जाने वाली मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है भाई, सोजत पाली की प्रसिद्ध है। यानी कि अभी इस क्वेश्चन का देखो आप, तो फिलहाल सुखड़ी गुइया नदी किस शहर के स्थित है, तो सोजत के अंदर स्थित है। किस नदी के किनारे, राजस्थान के राज्य के वनों में सर्वाधिक क्षेत्र वाले वन हैं। राजस्थान राज्य के वनों में सर्वाधिक क्षेत्र वाले वन हैं, बताइए। शुष्क सागवान, शुष्क वन, या फिर दोक वन, या फिर पलाश वन, बताइए। फटाफट बताइए भाई, फटाफट बताइए। ये देखिएगा भाई, 500 क्वेश्चनों की पीडीएफ है इस वीडियो के, और इससे अगले वाली वीडियो की, ये नहीं कह रहा किस वीडियो के, इससे अगले वाली वीडियो की। यानी कि इस वीडियो में आप देख रहे हो ना, इस वीडियो को आप देख रहे हो ना, तो मानो इस वीडियो के 1K व्यू आया तो 800 लाइक होने चाहिए भाई, यानी कि 800 लाइक होने चाहिए। तो आपको ये क्लास की पीडीएफ, हमें लाइक से कुछ नहीं मिलता, बस मोटिवेशन मिलता है। ये आपको 2 वीडियो में जोश दिखाना है, क्या दिखाना है भाई, जोश दिखाना है, लाइक करना है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये क्लास के अंदर इसलिए बताई गई है, आपको क्लास की पीडीएफ 500 क्वेश्चनों की निःशुल्क दी जाएगी आपको। यानी कि लोग बाग आपको 21 रुपये ले रहे हैं क्वेश्चनों के, मैं बिल्कुल निःशुल्क आपको पीडीएफ भी दूंगा, पीडीएफ दूंगा प्रत्येक बच्चे को। यानी कि व्हाट्सअप के माध्यम से ले लीजिएगा, टेलीग्राम चलाते हो तो टेलीग्राम के माध्यम से ले लीजिएगा। 500 प्रश्नों की पीडीएफ निःशुल्क विथ आंसर के साथ मिलेगी, एंड आपको मॉडल पेपर भी मैं फ्री प्रोवाइड करूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान राज्य के वनों में सर्वाधिक क्षेत्र वाले वन हैं, शुष्क सागवान, शुष्क वन, या फिर दोक वन, या फिर पलाश वन। फटाफट बताइए भाई, फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, राजस्थान राज्य के वनों में सर्वाधिक क्षेत्र वाले वन की बात करूँ तो धोक वन है। यानी कि राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर है सी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निमड़ा हत्याकांड किस आंदोलन से संबंधित है।
मेड़ा आंदोलन से, भगत आंदोलन से, या फिर एक ही आंदोलन से, या फिर इनमें से कोई नहीं। निमड़ा हत्याकांड किस आंदोलन से संबंधित है? तो एक ही आंदोलन से, बिल्कुल भाई, एक ही निमड़ा हत्याकांड किस आंदोलन से संबंधित है? तो एक ही आंदोलन से है। ठीक, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट 100% ऑथेंटिक आंसर हो जाएगा। कि स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान में पहले एकमात्र प्रधानमंत्री बनाए गए? सवाई मानसिंह, जय नारायण व्यास, या फिर हीरालाल शास्त्री, या फिर हरिभाऊ उपाध्याय? बताइए, स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान के पहले एकमात्र प्रधानमंत्री बनाए गए, बताइए। बिल्कुल भाई, कौन से? हीरालाल, हीरालाल शास्त्री। ठीक है, कौन से ऑप्शन में है? सी के अंदर कौन सा राइट हुआ? सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा कि ताम्रयुगीन संस्कृति की जननी किस पुरा स्थल को कहा जाता है? बेराट, गणेश्वर, या फिर कालीबंगा, या फिर आहड़? बताइए, ताम्रयुगीन संस्कृति की जननी किस पुरा स्थल को कहा जाता है? किस स्थल को कहा जाता है? किस पुरा स्थल को कहा जाता है? ताम्रकालीन युगीन की संस्कृति की जननी किसको कहा जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, बेराट, गणेश्वर व आहड़ को बिल्कुल नहीं कहा जाता है। बेराट, कालीबंगा व आहड़ को बिल्कुल नहीं कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गणेश्वर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गणेश्वर को। यानी कि राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल गजब का आंसर हो जाएगा। राजस्थान में लघु कटारगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग, या फिर कुंभलगढ़ दुर्ग, या फिर गागरोन दुर्ग, या फिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग? बताइए। बिल्कुल भाई, राजस्थान का लघु कटार दुर्ग कहाँ स्थित है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। यानी कि राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि केसर काल में किस लोक देवता की घोड़ी के नाम है? केसर काल में किस लोक देवता की घोड़ी का नाम है? हड़बू जी, पापू जी, बीगा जी, या फिर फत्ता जी? फटाफट बताइए, फटाफट बताइए, केसर काल में किस लोक देवता की घोड़ी का नाम है? हड़बू जी, पापू जी, बीगा जी, फत्ता जी? बिल्कुल भाई, तो केसर काल में पापूजी लोक देवता की घोड़ी का नाम है। यानी कि राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सबसे पहले क्रांति की शुरुआत हुई थी? राजस्थान में सबसे पहले क्रांति की शुरुआत हुई थी एरिनपुरा, नीमच, या फिर नसीराबाद, या फिर निम्हाहेड़ा? बताइए, राजस्थान में सबसे पहले क्रांति की शुरुआत हुई थी? बिल्कुल भाई, कहाँ हुई थी सबसे पहले? तो नसीराबाद के अंदर हुई थी रे। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो बोला उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राचीन काल में सत्यपुर किस स्थान का नाम था? झालावाड़, तारागढ़, जोधपुर, या फिर सांचौर? प्राचीन काल में सत्यमपुर सांचौर स्थान का नाम था। सत्यमपुर सांचौर किस स्थान का नाम था? तो सत्यमपुर सांचौर स्थान का नाम था। यानी कि राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक ऑथेंटिक आंसर हो जाएगा। निम्न में से मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? एनवी गाडीगल, या फिर शोभाराम कुमावत, या फिर हीरालाल शास्त्री, या फिर माणिक्यलाल वर्मा? निम्न में से मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? किसको बनाया गया भाई? शोभाराम कुमावत को बनाया गया। किसको बनाया गया? शोभाराम कुमावत को बनाया गया। यानी राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से राजस्थान राज्य में कहाँ पर दूरदर्शन प्रसारण प्रसारण केंद्र और ऊर्जा से संचालित किया जाता है? कोटा, रावतभाटा, या फिर तिलवाड़ा, या फिर जैसलमेर? रावतभाटा में राजस्थान राज्य में निम्न में से तो कहाँ राजस्थान में
रावतभाटा पर दूरदर्शन प्रसारण केंद्र ऊर्जा सौर ऊर्जा संचालित की गई, तो कहाँ पर है? तो रावतभाटा के अंदर। कहाँ पर? रावतभाटा के अंदर। यानी कि जो भी मेरा प्यारा भाई रावतभाटा बता रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला बता रहा है, उसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हुई आपकी क्लास 25%। थोड़ा बहुत रेस्ट ले लो, पानी वानी पी लो, ठीक है। सम रेस्ट। पढ़ा उसको दिमाग में रिवाइज करो कि कितना क्या याद है आपको। मैं भी पानी पी लेता हूँ। तो चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन आपका इंतजार करता है। निम्न में से कौन से पुरातात्विद कालीबंगा की खोज करता है? निम्न में कौन पुरातात्विद कालीबंगा के खोज करता है? G.H. ओझा, ए घोष, R.D. बनर्जी, H.D. सांकलिया। बताइए, निम्न में से कौन पुरातात्विद कालीबंगा की खोज करता है? बिल्कुल भाई, ए घोष बता रहे हैं। ए घोष जिसने भी बताया है, राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। राजस्थान का वह मेला जो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को बढ़ता है। केला देवी का मेला, पुष्कर का मेला, कोलायत जो कि बीकानेर के अंदर है का कोलायत का मेला, और बाबा रामदेव का मेला। एक बात ध्यान रखना भाई, जो पुष्कर का मेला है ना, वो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को बढ़ता है, पुष्कर का मेला। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि राजस्थानी लोक कला के में कपड़ों व निर्मित चित्रों को क्या कहते हैं? कावड़, मृद पात्र, या फिर पटचित्र, या फिर पानी। राजस्थानी लोक कला में कपड़ों पर निर्मित चित्रों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बिल्कुल पटचित्र कहते हैं, यानी कि राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान में कहाँ पर जैविक अभ्यारण्य स्थित है? राजस्थान में कहाँ पर जैविक अभ्यारण्य स्थित है? उदयपुर, जयपुर, कोटा, या फिर सिरोही। जैविक अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? बिल्कुल भाई, जयपुर के अंदर स्थित है। जैविक अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? जयपुर के अंदर स्थित है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। राजस्थान राज्य में फूलदानों, प्लेट और मटकों के लिए कौन सी पोटरी विख्यात है? राजस्थान राज्य में फूलदानों, प्लेटों और मटकों के लिए कौन सी पोटरी विख्यात है? ब्लू पोटरी, ब्लैक पोटरी, कागजी पोटरी, या वाइट पोटरी। बताओ रहा कौन सी पोटरी? पोटरी बिल्कुल भाई, आपकी जो ब्लैक पोटरी व फूलदान व प्लेटों व मटकों के लिए विख्यात है, ब्लैक पोटरी। जो भी मेरा प्यारा भाई ऑप्शन नंबर बी कमेंट कर रहा है, उसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए रसगुल्लों, अगला क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है कि राजस्थान का मैनचेस्टर व अभ्रक नगरी किसे कहा जाता है? ब्यावर, भीलवाड़ा, सिक्कर, या फिर जयपुर। चलिए तो मेरे दोस्त, राजस्थान का मैनचेस्टर व अभ्रक नगरी किसे कहा जाता है? ब्यावर, भीलवाड़ा, या फिर सिक्कर, या फिर जयपुर। बिल्कुल भाई, राजस्थान का मैनचेस्टर अभ्रक नगरी भीलवाड़ा को कहा जाता है, यानी कि राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल गजब का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि रूपाजी व कृपाजी नामक किसान नेताओं का संबंध किस किसान आंदोलन से था? अलवर, बूंदी, बेगू, या फिर बिजोलिया। रूपाजी व कृपाजी नामक किसान का आंदोलन बूंदी किसान आंदोलन से था, जो कि आपके
ऑप्शन नंबर बी के अंदर विराजमान है, जो कि ऑप्शन नंबर बी के अंदर विराजमान है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत करने हेतु भेजे गए दूतों को सही क्रम क्या है? जलाल खां, भगवंत दास, या फिर टोडरमल, या फिर मान सिंह, या फिर जलाल खां, या फिर मान सिंह, या फिर भगवंत दास, या फिर टोडरमल, या फिर टोडरमल, जलाल खां, मान सिंह, या फिर भगवंत दास। और डी ऑप्शन है आपका मान सिंह, जलाल खां, टोडरमल, या फिर भगवंत। बताइए। निम्न में से अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत करने हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम है। तो सबसे पहले मैं बताऊं, सबसे पहले जलाल खां को भेजा गया था, फिर मानसिंह को भेजा गया था। जलाल खां इसमें है, इसमें भी है, ये इन दो में नहीं है, तो ये दो तो वैसे गलत। फिर भेजा गया था मानसिंह को, मानसिंह इसमें है, इसमें नहीं है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का पहले यहाँ से करेक्ट आंसर हो गया। फिर भेजा गया था भगवंत सिंह को, फिर भेजा गया था टोडरमल को। बिल्कुल भाई। यानी कि राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि राजस्थान में किस देवी को सेडल माता या महामाई के नाम से जाना जाता है? छीक माता, शिला माता, या फिर शीतला माता, या फिर शंकराय माता। किस देवी को सेडल माता या फिर महामाई के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल भाई, शीतला माता को। शीतला माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो चाकसू के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? चाकसू के अंदर स्थित है। यानी कि राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ठुस्सी बड़ा मोहरन मंडली हालल हालरो आदि आभूषण संबंधित है कान से, गला से, हाथ से, पैर से। बिल्कुल भाई, किससे संबंधित है भाई? गला आभूषण आदि से संबंधित है। किससे? गला से। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। भरतपुर के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राम सिंह ने, राजा राम ने, या फिर बारमल ने, या फिर सूरजमल ने। बिल्कुल भाई, किसने कराया था? सूरजमल ने। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। मूसी महारानी की छतरी किस जिले से स्थित है? किस जिले में स्थित है? जयपुर, सवाई माधोपुर, भरतपुर, या फिर अलवर। बात करूं मैं मूसी महारानी की छतरी की, तो ये अलवर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो कि श्री गोकुल भाई भट्ट किस प्रजामंडल से संबंधित है? अलवर प्रजामंडल से, शाहपुरा से, सिरोही प्रजामंडल से, या फिर बूंदी प्रजामंडल से। किस प्रजामंडल से हैं? सिरोही प्रजामंडल से हैं। यानी कि राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का गजब का आंसर हो जाएगा। राजस्थान में किस जिले में अनुसूचित जाति की जनसंख्या की न्यूनतम अनुपात है? पाली, डूंगरपुर, सिरोही, या फिर सीकर। राजस्थान के किस जिले में? तो राजस्थान के डूंगरपुर जिले में अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुपात न्यूनतम अनुपात है। यानी कि कौन सा ऑप्शन रहे? ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की 7 लिफ्ट नहर हैं। इनमें से सबसे लंबी लिफ्ट नहर है भीम सिंह लिफ्ट नहर, कंवर सेन लिफ्ट नहर, मदन सिंह लिफ्ट नहर, या फिर उपरोक्त सभी। बिल्कुल भाई, कंवर सेन लिफ्ट नहर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि राजस्थान में दाबू प्रिंट
के लिए प्रसिद्ध स्थान है? नापासर, अकोला या फिर बगारू या फिर मथानिया? बताइए। बिल्कुल भाई, राजस्थान में दावू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध स्थान की मैं बात करूँ तो अकोला है। क्या है भाई? अकोला है, यानी कि राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेगिस्तान का जल महल बाटाडू कुआ स्थित है? बीकानेर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर या फिर जयपुर? तो रेगिस्तान का जल महल बटाडू कुआ बाड़मेर के अंदर स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 1857 में आउवा में स्थित ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई? कैप्टन सॉवर्स के द्वारा या फिर कर्नल ई बैटन के द्वारा या फिर कैप्टन मॉन्क मैसन के द्वारा या फिर जॉर्ज पटेल लॉरेंस के द्वारा? बिल्कुल है, मॉन्क मैसन के द्वारा की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से राजस्थान राज्य में मिट्टी से बना बांध कौन सा है? तो पौंचना या फिर बिसलपुर या फिर जाखम या फिर मेजा? निम्न में से राजस्थान राज्य में मिट्टी से बना बांध कौन सा है? बिल्कुल भाई, पहुंचना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा कि राजस्थान में घाघरोन का दुर्ग किस नदी के तट पर बना हुआ है? पवरन व नेवज या फिर पार्वती या फिर परवन या फिर आऊ व काली सिंध या फिर चंबल व बनास? बिल्कुल भाई, आऊ व काली सिंध, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मयूर ध्वज के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का वह दुर्ग? मेहरानगढ़ दुर्ग, आगरोन दुर्ग या फिर शेरगढ़ दुर्ग या फिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग? तो मयूर ध्वज के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का दुर्ग मेहरानगढ़ दुर्ग है, जो कि ऑप्शन नंबर ए के अंदर विराजमान है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि चमड़े से बनाई जाने वाली कलात्मक वस्तुओं में नागरी और मोजड़िया जूतियां कहाँ की प्रसिद्ध हैं? मारवाड़ और जैसलमेर, जयपुर व जोधपुर, उदयपुर व सवाई माधोपुर या फिर इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल भाई, जयपुर व जोधपुर, ए ऑप्शन बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चित्तौड़ का नाम खिरजाबाद किस मुगल शासक ने रखा था? चित्तौड़ का खिरजाबाद नाम किस मुगल शासक ने रखा था? अलाउद्दीन ने, शाहजहां ने, हुमायूं ने या फिर अकबर ने? बिल्कुल भाई, अलाउद्दीन खिलजी ने रखा था, यानी कि राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा। राजस्थान में प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला संबंध है जयपुर से, प्रतापगढ़ से, बीकानेर से या फिर बांसवाड़ा से? बिल्कुल भाई, किस कला थेवा कला का संबंध है किससे भाई? प्रतापगढ़ से, यानी कि राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान को मुख्य रूप से कितने भौतिक विभागों में विभाजित किया गया है? 7, 6, 5 या फिर 4? राजस्थान के मुख्य रूप से कितने भौतिक विभागों में विभाजित किया गया है? तो 4 भौतिक विभागों में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा। तो फिर क्वेश्चन हुए हैं 25, तो रेस्ट कर लीजिएगा थोड़ी देर का, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रेस्ट के बाद। तो देखिएगा सवाल क्या पूछा है कि निम्न में से किस जनजाति की आराध्य देवी चौथ माता है? ए ऑप्शन है
गरासिया। बी ऑप्शन है कंजर। सी ऑप्शन है साहसी। डी ऑप्शन है भील। बताइए प्यारे साथियों, निम्न में से किस जनजाति की आराध्य देवी चौथ माता है? बिल्कुल भाई, सांसी। सांसी जनजाति की आराध्य देवी कौन है? चौथ माता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रासीय जनजाति में एक ही गोत्र के लोगों को एक छोटी इकाई को क्या कहते हैं? बीजा, माला, या फिर फालिया, या फिर दजिया। बताइए, ग्रासीय जनजाति में एक ही गोत्र के लोगों की एक छोटी इकाई को क्या कहते हैं? बिल्कुल भाई, क्या कहते हैं? फालिया कहते हैं। ये ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न पंक्ति में किसके लिए प्रसिद्ध है? चुंडावत मांगे सेनानी, सरकाट दियो सतरानी। बताइए, निम्न पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है कि चुंडावत मांगे सेनानी, सरकाट दियो सतरानी? तो सलह कंवर के द्वारा आनंद कंवर, या फिर रूप कंवर, या फिर विजय कंवर। किसके लिए प्रसिद्ध है? सलह कंवर के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला क्वेश्चन का गजब आंसर हो जाएगा। कि जयपुर को गुलाबी रंग निमन द्वारा दिया गया? महाराजा ईश्वरी सिंह, महाराजा माधव प्रथम, या फिर महाराजा सवाई सिंह, या फिर सवाई जय सिंह। बिल्कुल भाई, महाराजा सवाई राम सिंह। यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोहरा समाज का उर्स कहाँ बढ़ता है? बाड़मेर, अजमेर, या फिर गलियाकोट, या फिर उदयपुर। कहाँ बढ़ता है? तो गलियाकोट के अंदर बढ़ता है। बोहरा समाज का उर्स कहाँ बढ़ता है? गलियाकोट के अंदर बढ़ता है। इनकी ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बोल रहा है कि महाराणा प्रताप की जन्म स्थली है? चित्तौड़, उदयपुर, हल्दीघाटी, या फिर कुंभलगढ़। महाराणा प्रताप की जन्म स्थली है, क्या है? कुंभलगढ़ है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? कांठल, भाकर, गिरवा, या फिर मेवल। बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल भाई, मेवल के नाम से जाना जाता है। जो भाई ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर रहा है उसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? जिला प्रमुख, उप प्रधान, या जिला कलेक्टर, या फिर संभागीय आयुक्त। बिल्कुल भाई, किसको देता है? जिला प्रमुख को देता है। इनकी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? सांबर, पंचभद्रा, या फिर कोलायत, या फिर लूणकरण। बिल्कुल भाई, कायलाना जो कि जोधपुर के अंदर है, वो खारे पानी की झील नहीं है। लूणकरण भी खारे पानी की झील है, सांबर भी, और पंचभद्रा भी। यानी कि कालायत जो कि खारे पानी की झील नहीं है। इनकी ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मावट क्या है? राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्रों में पैदा होने वाली वनस्पति, राजस्थान के शीत ऋतु में होने वाली वर्षा, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पशुओं के लिए उगाया जाने वाला चारा, या रेगिस्तानी क्षेत्र में चरने वाली गर्म गर्म लू। तो बताइए, मावट क्या है? राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बजेड़ा किसे कहते हैं? धान की फसल, एक विशिष्ट प्रकार का गोटा, या फिर पान का खेत, या विवाह की एक रस्म। बजेड़ा किसे कहते हैं? बिल्कुल भाई, पान का खेत क्या कहलाता है? बजेड़ा कहलाता है। इनकी राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष है। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष है बबूल, फोरा, या रोहिड़ा, या फिर खेजड़ी। कल्प वृक्ष की बात करूँ तो क्या है? खेजड़ी है। यानी कि राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है? मेडता सिटी, या फिर परबतसर, या फिर देशनोक, या फिर कोकामेडी। तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो परबतसर, नागौर के अंदर। यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। राजस्थान में दुलारी योजना का संबंध है? अनुसूचित जाति की बालिकाओं का कल्याण, किशोर बालिकाओं के जीवन कौशल में शिक्षा प्रदान करना, ग्रामीण छात्राओं के स्कूल जाने में निःशुल्क बस यात्रा, या फिर उपयुक्त सभी। बिल्कुल भाई, किशोरी बालिकाओं का जीवन कौशल में शिक्षा प्रदान करने से राजस्थान की दुलारी योजना का संबंध है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला अगला सवाल देखिएगा कि मोरनी मोडना किस जनजाति से संबंधित है? मोरनी मोडना किस जनजाति से संबंधित है? भील से, मीणा से, या फिर गरासिया चेपी, या फिर सहरिया से। बिल्कुल भाई, मीणा जनजाति से है। मीणा जनजाति से है। यानी कि राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोरबंद आभूषण है राजस्थानी महिलाओं द्वारा गले में पहनने का, या राजस्थानी महिलाओं के द्वारा विवाह के समय पहनने वाला विशेष आभूषण, या फिर ऊँट के गले का, या फिर महिलाओं के हाथ में पहनने वाला बाजूबंद। बताइए। तो गोरबंद आभूषण है। गोरबंद आभूषण ऊँट के गले में पहने जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि तिरिया तेल हमीर हट चढ़े जा दूजी बार, इस यह किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? रणथंभौर, मेहरानगढ़, या चित्तौड़गढ़, या फिर आमेर। कि तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार, यह किले यह किस दुर्ग के शासक के लिए संबंधित है? तो रणथंभौर के लिए। रणथंभौर के लिए। यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा कि फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? भील, गरासिया, डामोर, या फिर मीना। ये भील जनजाति का रणघोष है फायरे फायरे। यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान राज्य का अभिलेखागार कहाँ स्थित है? बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, या फिर उदयपुर। राजस्थान राज्य का अभिलेखागार कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? बीकानेर के अंदर स्थित है। यानी कि राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत किस स्त्री पुरुष के साथ मिलकर गाते हैं? सूलिया, जोरावा, या फिर सुपुना, या फिर हमसीडो। बताइए। भीलों से संबंधित लोकगीत किस स्त्री पुरुष के साथ मिलकर गाते हैं? गाते हैं हमसीडो। बिल्कुल। भील का प्रसिद्ध लोकगीत जिस स्त्री पुरुष के साथ गाते हैं उसे क्या कहते हैं? हमसीडो। रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? सडा रानी की बावड़ी, या फिर बाटाडू का कुआं बाड़मेर, या फिर रानी जी की बावड़ी,
या फिर महिला बाग झालरा जोधपुर। बिल्कुल भाई, बाटाडू का कुआ बाड़मेर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा कि चित्तौड़गढ़ की किस रानी के बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? रानी कर्णावती, रानी पद्मिनी, रानी पेमल देवी या फिर रानी कुंभल देवी। बिल्कुल भाई, रानी कर्णावती, यानी कि राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिएगा कि बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जाना जाता है? बादला, अजरक या फिर फड़ या फिर पिछवाई। बिल्कुल भी अजरक के नाम से जाना जाता है, यानी कि राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर है बी। अगला क्वेश्चन देखेगा कि पटवों की हवेली कहाँ स्थित है? उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर या फिर झुंझुनू। पटवों की हवेली जैसलमेर के अंदर स्थित है। मेजा बांध कहाँ है? भीलवाड़ा, बांसवाड़ा या फिर अजमेर या फिर उदयपुर। मेजा बांध कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा के अंदर स्थित है, यानी कि राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। भाई, अभी तक आपने इतने मेहनती चैनल DC50 GK को इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर दे, अभी इसी समय, और कमेंट करें। और इस चैनल का अभी तक आपने सदस्य नहीं बनाया तो सदस्य जरूर बन लें। कि शुष्क वन संस्था आफरी कहाँ स्थित है? नागौर, बीकानेर, जैसलमेर या फिर जोधपुर। शुष्क वन संस्थान कहाँ स्थित है? तो जोधपुर के अंदर स्थित है, यानी कि राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखा कि प्रसिद्ध बनेश्वर धाम कहाँ स्थित है? नवाटापरा गांव में या फिर देसूरी गांव में या फिर भूमगढ़ गांव में या फिर इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल भाई, नवाटापरा गांव में, यानी कि राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। अगला 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 सवाल देखिएगा कि राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात है? अजमेर, भरतपुर, टोंक या फिर सिरोही। बिल्कुल भाई, राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से टोंक विख्यात है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिएगा कि सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे है? ग्रासिया स्त्री से या फिर सती स्त्री से या फिर वीरांगना स्त्री से या फिर भील स्त्री से। बिल्कुल है, किस स्त्री से? भील स्त्री से, जो कि ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। अगला सवाल देखिएगा, किस मंदिर के बारे में कहा गया है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया था? श्रीनाथ जी का मंदिर जो कि नाथ द्वार के अंदर है, बंडा भांडा साहिब जैन मंदिर बीकानेर के अंदर है, सांवलिया का मंदिर जो कि चित्तौड़गढ़ के अंदर है, या फिर झामेश्वर महादेव मंदिर जो कि उदयपुर के अंदर है। बिल्कुल भाई, बंडा साहिब जैन मंदिर के लिए कहा गया है, यानी कि राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिएगा कि लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुर्गारी कहाँ स्थित है? नागौर, बूंदी या फिर बीकानेर या फिर झालावाड़। बताइए। बिल्कुल भाई, बूंदी के अंदर कहाँ स्थित है? बूंदी के अंदर स्थित है, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिएगा कि मथेरण किस किले की प्रसिद्ध लोक कला है? जोधपुर, चूरू या फिर बीकानेर या फिर उदयपुर। तो किसकी लोक कला है भाई? बीकानेर की लोक कला है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
सिरोही सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? भास्कर, बोटाड या बोटार या फिर गिरवा या फिर सांगलिया। क्या कहा जाता है? बिल्कुल भाई भास्कर कहा जाता है, यानी कि राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिएगा, निम्न में से कौन सा जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हैं? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। बिल्कुल भाई तीनों अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हैं, गंगानगर, जालौर, जोधपुर, बाड़मेर। तो क्या 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 जोधपुर आपको लगता है? जालौर आपको लगता है? बिल्कुल नहीं। तो ये तीनों ही है ना, यानी कि एक ही ऑप्शन आ सकता है, क्योंकि ये गलत आ गया तो उपरोक्त सभी है ही नहीं इसमें। तो ऑप्शन नंबर ए वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल गजब का आंसर है। बनास नदी कौन सा बांध है? बनास नदी पर कौन सा बांध है? रामगढ़ बांध, मेजा बांध या फिर बिशलपुर बांध या फिर जवाई बांध? बिल्कुल भाई बनास नदी पर कौन सा बांध है? तो बिशलपुर बांध है, जो कि ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। अगला सवाल देखिएगा, अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिमी में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व में जाती है? जालौर, उदयपुर, प्रतापगढ़ या फिर सिरोही? उत्तर पूर्व से होकर जाती है सिरोही के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा कि वन स्थली विद्यापीठ किस जिले में है? जयपुर, अजमेर, टोंक या फिर सवाई माधोपुर? किस जिले में है भाई? टोंक के अंदर है, इनकी ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस विश्वविद्यालय का नाम पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम से पर रखने का निर्णय लिया गया? राष्ट्रपति विश्वविद्यालय जोधपुर, राष्ट्रीय आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जोधपुर या फिर केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर या फिर राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर? बताइए। बिल्कुल भाई राष्ट्रीय उदयपुर विश्वविद्यालय जोधपुर, ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा कि गे गे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? कुर्जा, साइबेरियम, सारस या गोडाउन या फिर चिंकारा? बताइए। बिल्कुल भाई ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? तो गोडाउन को कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला अगला प्रश्न देखेगा कि संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? गंगानगर, बांसवाड़ा, कोटा या फिर झालावाड़? किसे कहा जाता है? झालावाड़ को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान में भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान कहाँ है? बीकानेर के अंदर, जोधपुर के अंदर, बाड़मेर के अंदर या फिर जयपुर के अंदर? कहाँ है? बिल्कुल भाई जयपुर के अंदर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा किस खनिज के लिए जाना जाता है? सीसा, जस्ता की खान या फिर टंगस्टन की खान या ब्रक की खान या फिर स्लेट की खान? सीसा व जस्ता की खान, बिल्कुल ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा कि राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है? पाली, बीकानेर, हनुमानगढ़ या फिर भीलवाड़ा? बिल्कुल भाई हनुमानगढ़, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन हनुमानगढ़ के अंदर होता है। किस किले के लिए कहा गया कि अन्य सब किले नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है? बिल्कुल भाई रणथंबोर दुर्ग के लिए कहा गया था, रणथंबोर किले के लिए कहा गया था। मरु महोत्सव मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बीकानेर बीकानेर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मरु मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बीकानेर के अंदर, जोधपुर के अंदर, जैसलमेर के अंदर या फिर उदयपुर के अंदर?
बिल्कुल भाई, जैसलमेर के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसलमेर के अंदर मरु महोत्सव मनाया जाता है। राजस्थान में खजुराहो निम्न में से किसे कहा जाता है? दिलवाड़ा मंदिर, रणरोजड़ाई मंदिर, या फिर किराड़ू मंदिर, या फिर बेड़ देवरा मंदिर। बिल्कुल भाई, किराड़ू मंदिर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि राजस्थान में सरकारी विद्यालयों में छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य संबंधी संदेह देने के लिए कौन सी योजना चलाई जाती है? स्वास्थ्य मित्र योजना, स्वास्थ्य चेतना, या फिर प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, या फिर मुख्यमंत्री पंचामृत अभियान। बस स्वास्थ्य मित्र योजना ही तो चलवाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखा है, केरी भात की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है? जाट महिलाएं, आदिवासी महिलाएं, या फिर ब्राह्मण महिलाएं, फिर राजपूत महिलाएं। बिल्कुल आदिवासी महिलाओं के लिए केरी भात की ओढ़नी किस जाति की स्त्री के लिए? आदिवासी महिलाओं के लिए। ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से खेतड़ी झुंझुनू आए थे? स्वामी दयानंद, राजा राम मोहन, ईश्वर चंद्र विश्वविद्यालय, फिर स्वामी विवेकानंद है। बिल्कुल भाई, स्वामी विवेकानंद खेतड़ी से आए थे। स्वामी विवेकानंद खेतड़ी आए थे। अगला प्रश्न देखिएगा कि चुनाई का कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? चिम, चिक, या फिर चेजार, या फिर चिकारी, बताइए। बिल्कुल भाई, चेजार कहते हैं, चेजारा कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट में जो सभी स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहता हूँ, थैंक यू ऑल, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कंप्लीट 1 घंटे की मेहनत के बाद हमने इन 100 प्रश्नों पर विजय पा ली है। राजस्थान जीके का लगभग रिवीजन भी हो गया। प्रत्येक टॉपिक को मैंने कवर करने की कोशिश की है, टच करने की कोशिश की है इन 500 क्वेश्चनों में। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट इसी प्रकार की मैराथन क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।